हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी को मैं शुभम चतुर्वेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमारे डेली करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स आप बहुत बढ़िया तरीके से पसंद कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मंथली और वीकली करंट अफेयर्स भी आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज हम वीकली करंट अफेयर्स में आपका 15 मई से लेके 21 मई 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आप विश्वास मानिए कि यदि आप हमारे इन करंट अफेयर्स को ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट है आपके लिए कि अगर कोई संघर्ष नहीं है जीवन में तो आप याद रखिएगा कि कोई प्रगति भी नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विंग्स इंडिया 2024 किस एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि जो विंग्स इंडिया 2024 है ये आपका बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया गया है। भैया ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में तो ये आपका 18 से 21 मई के बीच में शुरू होगा और इसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी असम में कितने धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि गुवाहाटी असम में जो धार्मिक स्थल हैं जिन्हें जल मार्ग से जोड़ा जाएगा वो हो जाएंगे आपके टोटल 7। मतलब कि गुवाहाटी असम में टोटल 7 धार्मिक स्थलों को जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। अगर हम बात करते हैं असम के बारे में तो आप सभी को पता है कि असम की जो राजधानी है इसका नाम आपका दिसपुर है। अगर बात करें असम के राज्यपाल के बारे में तो इनका नाम आपका गुलाब चंद्र कटारिया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम का जो हाईकोर्ट है ये आपका गुवाहाटी में है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जो G7 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 2023 में जापान के द्वारा किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो इसका आयोजन जापान में कहां पर होगा। तो इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में होगा। अगर बात करें जापान के प्रधानमंत्री तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम आपका फुमियो किशिदा है। G7 जो है 1975 में इसकी शुरुआत हुई है और G7 में टोटल देश हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। आप याद रखिएगा कि G7 के जो देश हैं इनका नाम है आपका ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। और अगर बात करें भारत जो है वो G7 का सदस्य देश नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे होगा। तो आप याद रखिएगा कि जो अरब लीग शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन जो होगा ये कहां पर होगा। इसका आयोजन आपका सऊदी अरब में होगा। अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। वहीं अगर इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं तो अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है ये आप याद रखिएगा कि मिस्र की राजधानी काहिरा में है। भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मान के चलिए कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपके एग्जाम में ये मिलेगा कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा भैया आपको भी पता है कि म्यांमार में एक तूफान आया है और आपको कमेंट करके बताना है कि म्यांमार में कौन सा तूफान आया है और उसका नाम किस देश ने रखा है। ये बात भी मैंने आपको बताई है। तो भैया आप याद रखिएगा कि म्यांमार में जो तूफान आया यानी कि चक्रवात आया है उसके लिए भारत के द्वारा जो शुरू करने वाला ऑपरेशन है उसका नाम ऑपरेशन करुणा है। ये बात आप याद रखिएगा कि म्यांमार में आए चक्रवात के लिए भारत के द्वारा जो आपका ऑपरेशन शुरू किया गया है इसका आंसर आपका ऑपरेशन करुणा है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी के बारे में तो आप याद रखिएगा कि सूडान से भारतीय नागरिकों व विदेशियों को निकालने के लिए
ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया जो अभियान है उसका नाम आपका ऑपरेशन संकल्प है। तो आशा करते हैं आपको सब चीजें पता होंगी भैया। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। यह बात आप याद रखिएगा कि फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें और भी अदर लोगों के बारे में तो आपको पता है कि जो संगीत कला निधि अवार्ड जो है 2023 का, ये किसको दिया गया है, बॉम्बे जयश्री को। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है ये किन्हें दिया गया है, शक्तिकांत दास को। और प्रिजर पुरस्कार 2023 जो है किसको दिया गया है, डेविड चिपनफील्ड को। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किन्हें सम्मानित किया गया है, एन चंद्रशेखर को। संगीत कला निधि अवार्ड किसको दिया गया है, बॉम्बे जयश्री को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किन्हें दिया गया है, शक्तिकांत दास को। और प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, डेविड चेपनफील्ड को। चलिए, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स आपका 2023 में मुंबई की रैंकिंग क्या है आपको बतानी है। तो आप याद रखिएगा कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में जो मुंबई की रैंकिंग है ये आपकी 6वीं है, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126 है। और पहले नंबर पे कौन सा देश है भैया, फिनलैंड। और अगर बात करते हैं हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 है और पहले में कौन सा देश है भैया, जापान। आगे बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। तो आप याद रखिएगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम एनके जैन है भाई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम आपका एनके जैन है। वहीं अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि हाल ही में मनोज सोनी जो हैं ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि आपको पता है। और सीबीआई के नए डायरेक्टर जो बने हैं इनका नाम क्या है, प्रवीण सूद। ये याद रखिएगा कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी और सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन गया है। तो आप याद रखिएगा कि देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो बन गया है इसका नाम आपका द्वारका एक्सप्रेस है वे है भाई। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होगी कि जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का भंडार किस राज्य में मिला है। तो आपको भी पता है भैया किस राज्य में मिला है, राजस्थान में। सबसे पहले देश में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में और उसके बाद कहां पर मिला है, आपका राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, रतन लाल कटारिया का हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आप याद रखिएगा कि रतन लाल कटारिया जी जो हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये राजनीति से जुड़े हुए थे, ये एक राजनीतिज्ञ थे। वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको भी पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है भैया। तो इनका नाम है आपका सुरेखा यादव। और भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सालिजा धामी। ये दोनों आपके रिसेंटली क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं एग्जाम में, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, 19 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 19 मई को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा कि विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका 20 मई को मनाया जाता है भैया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है।
और 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने आप को सिद्ध किया है, और अगर कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने आप को सिद्ध किया है तो किसे अपना सीएम बनाया है? सिद्धारमैया को। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने आप को फिर से सिद्ध किया है, इसलिए कर्नाटक के नए सीएम कौन बने हैं? सिद्धारमैया। तो ये चीज आप याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी सभी लोग जानते हैं क्या है भैया? बेंगलुरु। इससे पहले कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे इसका नाम था बसवराज बोम्मई, और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो डी के शिव कुमार बने हैं भैया। अगर बात करें कर्नाटक के राज्यपाल, तो कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं ये थावर चंद गहलोत हैं, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो आपको पता है इनका नाम मानिक साहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कुछ समय पहले चेंज हुए थे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया भैया, ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का पहला आरोमा पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला आरोमा पार्क जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश का पहला आरोमा पार्क जो है कहां पर स्थापित होगा? कन्नौज में। आप सभी को पता है भैया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम योगी आदित्यनाथ है, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर सभी जानते हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नए केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है जो किरेन रिजिजू का स्थान लेंगे? तो आपको भी पता है भैया, केंद्रीय कानून मंत्री पहले कौन रहा करते थे? ये रहा करते थे किरेन रिजिजू, लेकिन अब इनकी जगह जो नए कानून मंत्री बन गए हैं इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। तो ये आपको याद रखना है कि देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल। ये बात आपको याद रखनी है भाई। चलिए अगर बात करते हैं, यहाँ पे 3 नाम और दिए हुए हैं, तो एक नाम है आपका प्रहलाद जोशी का। तो ये संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खनन मंत्री हैं, याद रखिएगा, केंद्र सरकार में। गिरिराज सिंह की बात करें तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। और भूपेंद्र यादव की बात करें तो ये पर्यावरण, श्रम, वन और जलवायु मंत्री हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है, ये किन 2 स्थानों के बीच में चलेगी? तो जैसा कि आप जानते हैं देश के सभी राज्यों में अलग अलग वंदे भारत ट्रेन चल रही है, और इसी के तहत उड़ीसा में भी पहली वंदे भारत ट्रेन का मोदी जी ने उद्घाटन किया है, और ये उड़ीसा के पुरी से लेके हावड़ा तक चलेगी। तो ये बात आपको याद रखना है भाई। अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं इनका नाम अनिल कुमार लाहोटी है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है इनका नाम अनिल कुमार लाहोटी है, और रेलवे बोर्ड के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, इनका नाम आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, इनका नाम क्या है भैया? आप सभी लोग जानते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। उत्तर प्रदेश में नाथ कॉरिडोर कहां पर बनाया जाएगा? तो ये आप याद रखिएगा, बरेली में। उत्तर प्रदेश में नाथ कॉरिडोर कहां पर बनाया जाएगा? बरेली में। अगर हम बात करें, बरेली के टोटल 7 मंदिर हैं जिनमें नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। अलखनाथ, मघीनाथ, तपेश्वर, धोपेश्वर, पशुपतिनाथ, वनखंडीनाथ, ये चीज आप याद रखिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है? 17 मई को। ये बात आपको याद रखनी है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है, ये भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और 15 मई को आपका अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ये भी अभी कुछ देर पहले आपको बताया। चलिए 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहां पर किया गया? तो आप याद रखिएगा कि 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है।
तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो पेंशन अदालत का उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं भैया तो और उसके अलावा आपको याद रखना है कि श्रमिक मित्र योजना जो है इसकी भी शुरुआत कहां से हुई है, नई दिल्ली में। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है भैया, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं शशि शेखर वेम्पति। और अमिताभ कांत समिति जो है वो ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु है भैया, ये बात भी आप याद रखिएगा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिट्रेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिट्रेशन जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आर वेंकट रमणी के द्वारा लिखी गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिट्रेशन जो बुक है ये आर वेंकट रमणी के द्वारा लिखी गई है। वहीं कुछ और इंपॉर्टेंट किताब है जैसे द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबर हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल्स बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड किसके द्वारा लिखी गई है, के सैलजा के द्वारा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस किसके द्वारा किताब लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है भैया, ये द्रौपदी मुर्मू की जो किताब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, तो आप याद रखिएगा कि एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी करेगा वो हमारा प्यारा देश भारत करेगा भाई। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये आप याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है इस साल, इंडोनेशिया में। और पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन कहां पर हो रहा है, बर्लिन में। और आपको बताना है कि किन दो देशों के द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है, आपको ये बताना है कि किन दो देशों के द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है। चलिए आगे बात करते हैं, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि जो एयरफोर्स है यानी कि भारतीय वायुसेना है इसके जो नए उप प्रमुख बने हैं इनका नाम एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है भैया। वायुसेना के डिप्टी चीफ का नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तीनों सेनाओं के बारे में तो आप सभी याद रखिएगा कि जो एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं इनका नाम है विवेक राम चौधरी, जो नेवी के अध्यक्ष हैं इनका नाम है आर हरि कुमार, और थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है मनोज पांडे। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, आशा करता हूं आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आप याद रखिएगा भैया कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जो है ये आवास और शहरी मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। और आप सभी को पता है भैया कि भारत के आवास और शहरी मंत्री जो हैं इनका नाम क्या है, हरदीप सिंह पुरी। और पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका स्मृति ईरानी जी के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करता राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है भैया, मैंने आपको बताया है कि तमिलनाडु के बाद दूसरा सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करता जो राज्य है उसका नाम आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु के बाद दूसरा जीआई टैग प्राप्त करता राज्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे तमिलनाडु, अभी मैंने बताया। टेराकोटा किस राज्य का जीआई टैग है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का भैया। और केविल पट्टी कदलाई मितई मूंगफली की कैंडी जो है इसका ये कहां का जीआई टैग है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो आप याद रखिएगा कि भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम जो है ये आपका वुप्पला प्रणीत है। ये बात आप याद रखिएगा कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं इनका नाम वुप्पला प्रणीत है भाई। उसके बाद अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, तो फ्रांस के कान अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि फ्रांस का जो कान अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है इसमें भारतीय पवेलियन का जो उद्घाटन करेंगे ये डॉक्टर एल मुरुगन करेंगे।
तो ये बात आपको याद रखनी है भैया कि इसका उद्घाटन कौन करेंगे, डॉक्टर एल मुरुगन। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ गए होंगे। यदि आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में रिवाइज कर लेते हैं और हमारे शॉर्ट्स को ईमानदारी से डेली उनको देखते हैं और सुनते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपको किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।